पूरा हंगामा बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन पर शुरू हुआ था। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने शोरगुल शुरू किया और मुद्दा संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब विपक्ष ने इसे बिहार में चुनावी मुद्दा बना दिया है। आज राहुल गांधी और तेजस्वी ने सासाराम में वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की। राहुल और तेजस्वी की यात्रा करीब 16 दिनों तक चलेगी। अभी उनकी यात्रा में लोगों की भीड़ है। देखिए एनडीटीवी संवाददाता सोमू आनंद की ये रिपोर्ट। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आगाज हो चुका है। आपको राहुल गांधी एक कार की सनरूफ पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ तेजस्वी यादव भी हैं और बड़ी भीड़ पीछे तक दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां कांग्रेस के महागठबंधन की जो दूसरे दल हैं उसके तमाम नेता मौजूद हैं। आज डेहरी में पहले एक सभा हुई और उस सभा में राहुल गांधी ने इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जानकारियां उन्होंने दी थी फिर से उसको दोहराया। चुनाव आयोग से कई जवाब मांगे और उसके बाद अब डेहरी के अंबेडकर चौक से यह यात्रा शुरू हुई है जो आज औरंगाबाद पहुंचेगी और वहां भी सभा होनी है। और आसपास देखिए राहुल गांधी से हाथ मिलाने के लिए जो आसपास दूर दराज के लोग भी हैं वो पहुंचे हैं और कांग्रेस के झंडे, कांग्रेस के जो दूसरे संगठन हैं उसके झंडे भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और साफ तौर पे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और जो हुजूम है वो उनके आसपास लगातार आ रहा है। लोग हाथ मिला रहे हैं और क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा अभी 16 दिनों तक ये यात्रा चलनी है और पटना में 1 सितंबर को इस यात्रा का समापन होगा। करीब 1300 किलोमीटर से अधिक ये यात्रा चलेगी। 50 विधानसभा क्षेत्र को कवर करेगी और इन 50 विधानसभा क्षेत्रों में 21 सीटें ऐसी हैं जो पिछले चुनाव में महागठबंधन के पाले में थी और जहां से खास तौर पर यह यात्रा शुरू हुई है वहां पर भी कांग्रेस का मजबूत होल्ड नजर आता है पूरे महागठबंधन का। और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को सासाराम में लोकसभा क्षेत्र में जीत मिली थी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां, लोगों का हुजूम जो लगातार राहुल गांधी के नजदीक आने की कोशिश कर रहा है। लोग छतों पर हैं, राहुल गांधी को देख रहे हैं और उनका अभिवादन दोनों स्वीकार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक ही गाड़ी में सवार हैं और क्योंकि एसआईआर के मुद्दे को लेकर के तमाम विपक्षी दल जो है वो अपनी एकजुटता का प्रदर्शन पहले से करते रहे हैं और वैसी ही तस्वीर यहाँ भी नजर आ रही है। और ये तस्वीरें आप लगातार हमारे कैमरे से देख सकते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों एक ही गाड़ी में सवार हैं और उनसे हाथ मिलाने के लिए सिर्फ हाथ छू जाए इसके लिए तमाम कोशिशें जो है इधर। हालांकि जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने एक सुरक्षा घेरा जरूर बनाया है और कोशिश इस बात की जा रही है कि कोई भी जो उनसे हाथ मिलाना चाहता है वो सुरक्षा घेरे को पार ना करे। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों लोगों से मिलते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ से बढ़ रहे हैं। आज ये यात्रा औरंगाबाद में रुकेगी और फिर उसके बाद ये बिहार के तमाम इलाकों में जाएगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें यहाँ पर दिख रही हैं लोग बड़ी संख्या में आए हैं और इसलिए सुरक्षा कर्मियों को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर सासाराम से ही राहुल और तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा शुरू क्यों हुई। दरअसल सासाराम शाहाबाद में है जो महागठबंधन का गढ़ माना जाता है। यहां विधानसभा की कुल 22 सीटें हैं। 2015 में जब नीतीश और लालू ने साथ चुनाव लड़ा तो महागठबंधन को 15 सीटें मिली और एनडीए को 7 मिली। फिर आता है 2020 में महागठबंधन को 19 सीटों पर जीत मिली, वहीं एनडीए को सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें मिली। अब बात लोकसभा चुनाव की। लोकसभा की 4 सीटों में 2019 में महागठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन 2024 में महागठबंधन ने चारों सीटें जीत ली। यही वजह है कि यहां से यह यात्रा शुरू हुई। क्या और समीकरण रहा यहां से इस यात्रा को शुरू करने के पीछे, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। बिहार में वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई। महागठबंधन ने शाहाबाद क्षेत्र के सासाराम को चुना। अगुवाई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव करेंगे, लेकिन मंच पर लालू और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दिग्गज नजर आए। महागठबंधन की इस महायोजना का मकसद वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन को चुनावी मुद्दा बनाना है। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद।
मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। अगर आप निर्वाचक नहीं हैं उस विधानसभा क्षेत्र के, तो आप एक विटनेस के तौर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को आपको एक ओथ देनी होगी और वो ओथ जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने शिकायत की है उसके सामने एडमिनिस्टर करानी होगी। महागठबंधन को शायद लग रहा है कि वोट चोरी के मुद्दे को तूल देकर उन्हें बिहार में चुनावी फायदा होगा। कई लोगों को मृत्यु पा दिया गया है, जो लोग जीवित हैं उनको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भेजा, पेश किया कि इलेक्शन कमीशन कितनी बेईमानी कर रही है मोदी जी के इशारे पर। और राहुल जी ने भी उन सभी लोगों को बुला करके अपने घर पे 10 जनपद पर मृत लोगों को, जिन्होंने चुनाव आयोग के लोगों ने मृत घोषित किया था, उनके साथ राहुल जी ने चाय पीने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। एसआईआर में हड़बड़ी क्यों? यह भी एक भ्रम फैलाया जाता है। आप लोग मुझे बताएं कि चुनाव से पहले मतदाता सूची शुद्ध करनी चाहिए या चुनाव के बाद? चुनाव से पहले। और यह बात चुनाव आयोग नहीं कह रहा है, यह बात लोक प्रतिनिधित्व कानून कह रहा है कि हर चुनाव से पहले आपको मतदाता सूची शुद्ध करनी होगी। ये चुनाव आयोग का कानूनी दायित्व है। फिर यह बात आई कि 7 करोड़ से ज्यादा बिहार के मतदाताओं तक क्या चुनाव आयोग पहुंच पाएगा? हकीकत आपके सामने है। जब 24 जून से यह कार्रवाई शुरू हुई तो यह पूरी प्रक्रिया लगभग 20 जुलाई तक ही समाप्त हो गई। वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत के लिए लालू यादव भी मौजूद रहे। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और राष्ट्रीय जो एकता पार्टी है हम लोग का, उनको जिताइए और इसमें किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। राहुल और तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा 16 दिन में 1300 किलोमीटर का सफर तय करेगी। दोनों नेता 20 जिलों के करीब 50 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। अच्छा, राहुल गांधी जी फायदा घाटा के लिए चलते हैं, तब तो दूसरे बार वो प्रधानमंत्री हो गए होते। राहुल गांधी जी 10,000 किलोमीटर भारत की जनता की आवाज बने ना, युवाओं की बात करते हैं। राहुल गांधी संविधान की रक्षा के लिए निकले हैं, वो राजनीतिक फायदा नुकसान के लिए नहीं निकले हैं और ना वो निकलते हैं। राहुल गांधी जी लोकतांत्रिक व्यवस्था, किसानों की हित और युवाओं के रोजगार के लिए निकले हैं। राहुल गांधी जी को तो नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहिए कि जो बदहाल बिहार की सड़कें थी, आज सड़कों की स्थिति इतनी अच्छी हो गई कि यात्रा भी कर पा रहे हैं। नहीं तो इनका जो भी गाड़ी का ट्रक, टायर, पंचर सब तो बेदहाल हो जाता। कम से कम नीतीश जी को बधाई दें, धन्यवाद दें कि जो इतनी बड़ी यात्रा है नीतीश जी के सड़कों के चलते संभव हो पाएगा। अब आपको बताते हैं कि यात्रा की शुरुआत सासाराम से ही क्यों हुई। इस शाहबाद क्षेत्र में 4 लोकसभा क्षेत्र हैं, आरा, बक्सर, काराकाट और सासाराम। इन चारों सीटों पर महागठबंधन की स्थिति मजबूत है।
पिछले लोकसभा चुनाव में चारों सीटें महागठबंधन के खाते में गई थी। 16 दिनों की यात्रा 1300 किलोमीटर से ज्यादा 50 विधानसभाओं से और 20 जिलों से होकर गुजरने वाली है। क्या मूल संदेश है इस यात्रा का और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की नजर किस लक्ष्य पर है? मूल संदेश यही है कि अपना एक हथियार आपके पास है, आपका वोट, उस पर डाका डाला जा रहा है, उसको बचा लो। अगर उसको नहीं बचा पाए तो आपकी पहचान खत्म, आपका जो लाभ मिलता है आपको योजनाओं से वो खत्म, आपकी एक तरह से बुनियादी जो पहचान है, आपकी नागरिकता, सब पे सवाल उठा जाएगा। पूरे बिहार में हम लोग तो अपने पार्टी का स्तर से भी सबसे बात करते रहे, तो कहीं कोई ये मुद्दा नहीं है। तो चुनाव आने वाला है तो वो अपना घूम करके, बिहार से तो वैसे भी राहुल गांधी जी को क्या लेना देना है, 5 साल में कितनी बार बिहार आए, क्या बिहार के लिए किया, जो घूम रहे हैं। चुनाव का टाइम आया है तो अपना फुटेज मीडिया दिखे, कहीं टेंट लगा दिए, कहीं पैदल चल दिए, तो उसके लिए ठीक है, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि 20 साल में किस सरकार ने काम किया। शायद महागठबंधन को लग रहा है कि वोट अधिकार यात्रा से दलित और गरीबों का तबका वोट चोरी के नाम पर साथ आएगा और ये यात्रा नीतीश फैक्टर की तोड़ साबित होगी। रमन राय और जनेंद्र कुमार, सासाराम, एनडीटीवी इंडिया के लिए।